कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, सेहत के साथ होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको एक बहुत ही डिलीशियस सा चॉकलेट गनाश यहाँ पर रेडी हुआ दिख रहा है। ये प्योरली होममेड है, मैंने घर में बनाया है और विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है, जो अगर बेकिंग करता है बंदा उसके पास हमेशा ही अवेलेबल होंगे। जैसे कि कोको पाउडर से मैंने आज बनाया है और बिल्कुल मतलब 2-3 मिनट में ही आपका रेडी हो जाएगा। वैसे 5 से 6 मिनट लगते हैं मतलब कम आंच पे, लेकिन अगर आप सही फ्लेम पे रेगुलर से चलाएंगे तो ये आपको जल्दी ही बन जाएगा। तो आप इस गनाश को जो हमने होममेड बनाया है, इसको 1 मंथ के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या बॉक्स में या प्याली में रख सकते हैं सेव करके, अगर और इसे यूज़ कर सकते हैं इन द वे यू वांट। अब मैं बेसिक जो रेसिपी है वो 1 कप की शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इसे ज़्यादा बनाना हो आप रेसिपी को डबल कर लें, उससे ज़्यादा बनाना हो तो ट्रिपल कर लें, अप टू यू। मुझे आज इतना चाहिए था तो मैंने इतना बनाया है और आगे बहुत सी आने वाली रेसिपीज़ में गनाश यूज़ होगा, तो उसको बनाकर रखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कैसा बना। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं कैसे बनाना है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पर 1 कप दूध, मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर देनी है 1/2 कप शुगर, इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है कोको पाउडर और मैदा। कोको पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप कोको पाउडर और यहाँ पर सिर्फ 1 टेबलस्पून हमने मैदा लेना है। तो वो कैसे आप सिफ्ट करेंगे, उसको सिफ्ट करें, उसको ऐसे मत डालें, उसको सिफ्ट करके डालें डायरेक्ट। तो यहाँ पर मैं पहले कोको पाउडर डाल दूँगी और यहाँ पर मैदा। अच्छा, कुछ लोग गलती करते हैं कि पहले ही ना कोको पाउडर और मैदे को सिफ्ट करके रख लेते हैं और जब गनाश वगैरह बनाना हो ना उन्हें, तो वो फिर डाल देते हैं वो जो उन्होंने रखा होता है। वो नहीं डालना, आपने इसे अभी इसी वक्त इसमें सिफ्ट करके डालना है, ऐसे नहीं डालना, आपने इसको सिफ्ट करके इसमें डालना है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपने जितने भी लम्स होते हैं कोको पाउडर में, उसको जितना भी छान लें, जब आप उसे दोबारा डालेंगे ना तो उसमें लम्स वगैरह ज़रूर आएंगे। तो इस तरह करके इसे जल्दी जल्दी से हम छान लेंगे। जो ये लम्स हैं देख रहे हैं आप, ये लम्स फिर भी रह ही जाते हैं, तो इसको हमने कर देना है साइड। और हमारे पास जो यहाँ पर है, इसको जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं उसको एक हैंड विस्कर की मदद से अच्छी तरह, पहले हमने इसे स्टॉक पे नहीं रखा है, अच्छी तरह इसको पहले ऐसे ही बीट करेंगे, बीट कह लूँ सॉरी मिक्स करेंगे। केक्स बना के ना मेरे मुँह की बीटिंग का यहाँ मिल गया, ताकि कोई भी लम्स जो है ना वो हमारे वैसे ही ना रहे। देख रहे हैं आप, ये मिक्स होना स्टार्ट हो गया। अब ये पतला है, इसे हम स्टॉक पे शिफ्ट करेंगे। हमने इसे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, इसे हमने लो मीडियम आंच पे रखना है, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ी पेशेंस की जरूरत है क्योंकि देर से होता है। टाइम ऑफ कर लेंगे और कंटिन्यूसली इसमें आपने या तो विस्क चलाना है स्पैचुला। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ये विस्क चलाएं, क्योंकि विस्क के कोई भी ज़रा सा भी लम्स है ना वो भी बाकी नहीं रहता। मुझे इसको चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप, ये गाढ़ी होने लग गई है, देख रहे हैं। बस हमें ज़्यादा देर और नहीं करना। अगर अच्छा आप मनपसंद अपनी कंसिस्टेंसी बना सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होता है, तो मुझे भी थोड़ी सी थिकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चेक करने का तरीका क्या है, आपने एक चम्मच जो है इसमें इंसर्ट करना है और इसको दोबारा से वापस इसमें डाल देना है। देखें ये चम्मच पे स्टिक हो गया, मतलब चम्मच पे हमारा स्टिक हो गया, ये देखें हो गया। दैट मीन्स कि ये परफेक्टली कुक हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी बेस्ट है। चॉकलेट गनाश, चॉकलेट सिरप, जिस चीज़ के लिए भी आप यूज़ करें उन दोनों के लिए बेस्ट है। हाँ, अगर आप इसे टॉपिंग के तौर पे यूज़ करेंगे तो मैं कहूँगी इसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर लें। तो आप 1 टेबलस्पून की जगह 1.5 टेबलस्पून मैदा डालें। अगर आपने इसे टॉपिंग में यूज़ करना है, अगर गनाश के तौर पर, सिरप के तौर पर यूज़ करना है, तो ये कंसिस्टेंसी इसकी देखें बेस्ट है। मैं करीब से आपको इसको दिखा देती हूँ। कलर भी हमारा परफेक्ट आया है, यही कलर गनाश का है, चॉकलेट्स का अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगता। फिर भी अगर आपने और डालना आप यूज़ कर सकते हैं, आपका किचन, आपकी मर्जी, आपका टेस्ट। मुझे ये पसंद है तो मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, अब इसे और ज़्यादा नहीं कुक करेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिया है और आप देखते हैं अभी भी इतना गर्म है कि इसमें से धुएँ निकल रहे हैं, ये देखें। अच्छा, मुझे ये कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अगर आपको फ्लोटिंग कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इसमें 1 to 2 टेबलस्पून जो है मिल्क वगैरह डाल के ना इसको पतला भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी से गलती से जो है या फिर रख के हम भूल जाते हैं, तो अगर आपको पतला करना हो तो इसमें 1 to 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करें और इसको अच्छी तरह से विस्क करें, तो ये पतला भी हो जाएगा। अगर आपने गाढ़ा करना हो इसे फिर से चूल्हे पे रख दें और जो है 1-2 मिनट के लिए पका लें, गाढ़ा हो जाएगा। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। ये हर हाल में जो है ना हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है। वैसे तो ये रेडी, आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको की इंग्रेडिएंट आपको बताना चाहूँ कि मैंने ये इसलिए नहीं बताया कि कुछ लोगों के पास होता है, किसी के पास ये अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप नहीं भी डालते, इट टेस्ट येट अमेजिंग। मतलब अगर आप ऐसे भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से कुछ बूंदे जो है, यहाँ पर मैंने 1.4 टीस्पून जो है वनीला एसेंस लिया है, वो इसमें अगर डाल देंगे ना तो बस भाई आप तो बाजार का लेना ही भूल जाएंगे।
तो हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप देख रहे होंगे इसमें शाइन तो वैसे है, नेचुरली है, क्योंकि मिल्क में और वैसे ही जो है फ़ैट पाया जाता है। मैंने फुल फैट मिल्क लिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको और ज़्यादा शाइन चाहिए, बिल्कुल बाजार का लुक चाहिए, तो आप इसमें हाफ टेबल स्पून जो है इसमें बटर ऐड कर सकती हैं। बटर ऐड कर दें, घी ऐड कर दें, जो आपके पास अवेलेबल हो ऐड कर दें। हमारी मर्जी है भाई, हमारी रेसिपी, हमारा किचन, हमने खानी है। ये बस अभी रिजॉल्व हो जाएगा और उसके बाद आप इसकी शाइन देखिएगा। आप चाहें तो जब इसे कुक कर रहे होते हैं ना और निकालने वाले होते हैं, निकालने से बस 10 सेकंड्स पहले ये सब डाल के इसे निकाल लें, वो भी सही है। अगर आप वहाँ पे नहीं डाल रहे तो आप ऐसे डाल लें, ऐसे भी सही है। दोनों ही कंडीशंस में ना, ये देखें माशाल्लाह कंसिस्टेंसी मैं इसको दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी ऑफ ईदर द गनाश और सीरा। आ रहा है मुँह में पानी? तो चलिए जाएं, वेट किसका करें, अपने किचन में जाएं और उसको बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये कैसा बना, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और थोड़ी खुशी मुझे भी मिल जाए कि यार मेरी रेसिपी वाकई अच्छी है और दूसरों को पसंद आ रही है। ये सिर्फ मुझे नहीं अच्छी लगती। ये देखें, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और रेसिपी के साथ। और आगे जाके ये गनाश जो है वो बहुत सी चीज़ों में हमारा यूज़ होगा, तो इसको बना कर रखिए और इंशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी इन्फॉर्मेटिव और इजी रेसिपीज़ मैं आप सबके लाती रहूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।